लास्ट क्लास में क्या कराया था? सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या बोला था? रिजल्टेंट वेक्टर a माइनस वेक्टर b अंडर रूट क्या आया था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। वहां पे भी केस बताया था कि 90 डिग्री पे क्या होता है, कहां क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, बाकी बात करते हैं। इफ v1 वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, v1 10 मीटर पर सेकंड ड्यू इसी डायरेक्शन में मान लो ईस्ट, और v2 है ड्यू का टुवर्ड्स ईस्ट ना सर, ड्यू का मतलब टुवर्ड्स 10 मीटर पर सेकंड। आसान सा क्वेश्चन है। ड्यू ये कर दिया कुछ मान लो 9, 10 मीटर पर सेकंड ड्यू 9। ठीक, सिंपली बताना है कि वेक्टर v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बोर्ड पे लिखा है v2 माइनस v1 का मॉड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी, ट्राई कर सकते हो, करो, बताया लास्ट क्लास में कैसे करते हैं, बाकी फिर मैं बताऊंगा। देखो ये आसान सा है, बस ध्यान से देखना, ठीक है ना। v2 माइनस v1, ध्यान से जरा देखना सकते हो। v2 माइनस v1, वेक्टर v2 माइनस v1 हमने बताया था। चलो 4 बेसिक डायरेक्शन होती है, कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन है। v1 किधर है? 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, तो 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ किधर होगा? इधर इधर क्या है? v1 समझना। और v2 किधर है? ऊपर 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉट, नॉट किधर है? ऊपर, इधर v2 इधर नॉट, ये नॉट हो गया, ये हो गया ईस्ट। ठीक, अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या लिखा है? v2 माइनस v1। हमने बताया था वेक्टर में वेक्टर a माइनस b का मतलब क्या होता है? जिसके साथ माइनस लगा उसकी डायरेक्शन क्या कर दो? अपोजिट। तो प्लस v1 इधर है, माइनस v1 क्या हो जाएगा? उस साइड अपोजिट हो जाएगा। प्लस v1 इधर है तो माइनस v1 किधर हो जाएगा? इधर। बात समझ में आ रही है? अगर प्लस v1 इधर है तो माइनस v1 क्या होगा? अपोजिट होगा वेक्टर में। तो मुझे इस v2 माइनस v1 का मतलब क्या है कि v2 और माइनस v1 का क्या रिजल्टेंट। जैसे वेक्टर a माइनस b का मतलब क्या है कि वेक्टर a और क्या बताया था? माइनस वेक्टर b का रिजल्टेंट। क्लियर है बात? तो उसी तरह से v2 में क्या ये करना है? v1 का नेगेटिव वेक्टर बताया था लास्ट क्लास में, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। इसका मतलब a में ऐड करो, क्या ऐड करो? b का नेगेटिव वेक्टर। a में ऐड करो b का नेगेटिव वेक्टर, a माइनस b को ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह v2 माइनस v1 को लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस v1, यानी v2 में ऐड करो क्या? v1 का नेगेटिव वेक्टर। तो प्लस v1 ईस्ट है तो माइनस v1 किधर चला जाएगा? वेस्ट। तो हमको किसका रिजल्टेंट देखना है? v2 का, इसका और माइनस v1 का। तो v2 माइनस v1 का रिजल्टेंट कहाँ है? इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, तो ये डायरेक्शन होगी। तो v2 माइनस v1 की ये डायरेक्शन होगी, ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? ईस्ट। तो डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ। रिजल्टेंट दोनों के बीच में होगा ना सर, उधर वो वेस्ट हो रहा है। ओ सॉरी, ये क्या है? वेस्ट। तो दोनों के बीच में हुआ, यानी क्या हो गया? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ वेस्ट। जागे लोगों को चलो, डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ वेस्ट। बात समझ में आई? अच्छा, मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड आप सिंपल कैसे निकालोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो v2 माइनस v1 क्या लिखोगे? अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। v1 और माइनस v2 के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? 90 डिग्री। v1 और माइनस v2 के बीच में दिख रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो क्या होगा? 90 डिग्री का रिजल्टेंट अंडर रूट सीधा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ भी होता है, और दोनों इक्वल हो तो हमने सीधा बताया था कितना हो जाता है? √2 टाइम्स। तो आप सीधा भी हो सकते हो 10 डिग्री, या नहीं इच्छा तो आप लिखो अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2v1 v2 cos होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। दो डायरेक्शन v1 और ये माइनस v2 और माइनस v1 के बीच कितना एंगल बन रहा है? v2 और माइनस v1 के बीच में 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू क्या होगी? cos 90 0। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0।
सिंपली अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और v1 कितना है 10 और v2 भी कितना है 10 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 100 यानी 200 200 का मतलब क्या है 10 तो या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते थे कंपटीशन में कि दो वेक्टर के लिए 90 डिग्री बनता है यहाँ भी दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड है 90 बनेगा रिजल्टेंट रूट 2 टाइम्स हो जाएगा 10 ये समझ में आया पहले ग्रुप क्लियर है। अब मुझे बताना बिना पेन चलाए अगर इसी में देता सेम क्वेश्चन देता बोलता v1 माइनस v2 का मॉड वेक्टर v1 माइनस v2 का मॉड क्या आंसर होगा वेक्टर v1 माइनस v2 का मॉड उल्टा हो जाता है नहीं मॉड मैग्नीट्यूड पूछना नंबर वैल्यू क्या है जैसे 10 रूट 2 आएगा वही करना वो तो वही आता है वही आना डायरेक्शन क्या होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होगी अगर क्वेश्चन देता v1 माइनस v2 तो डायरेक्शन क्या होगी जल्दी बताओ देखो v1 माइनस v2 v2 किसके साथ लगा है माइनस किसके साथ लगा है V2 अच्छा नीचे चल रहा किसकी है डायरेक्शन साउथ ईस्ट नॉर्थ किसकी डायरेक्शन सब बढ़ते हैं नॉर्थ को माइनस साउथ लगा है ना माइनस किसके साथ लगा है V1 v2 के साथ V2 की डायरेक्शन अपोजिट कर देते तो v2 की अपोजिट करते ऊपर क्या है नॉर्थ नीचे क्या होता साउथ तो v2 हो जाता साउथ में और v1 उधर ही था ईस्ट में तो क्या होता साउथ ईस्ट बात समझे हाँ इसको मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझो काफी जरूरी कॉन्सेप्ट है थोड़ा हम पहले भी बात किए हैं बट अरे जो ये में समझते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि वेक्टर को ब्रेक करना रिजॉल्व करना ठीक है तो दो तरह का रिजोल्यूशन देखेंगे एक 2D रिजोल्यूशन 2D रिजोल्यूशन फिर आगे बात करेंगे 3D ठीक है 2 डायमेंशन रिजोल्यूशन 2 डायमेंशन का मतलब समझ में आता है यस दो लाइन के मिलने से दो एक्सिस के मिलने से बनेगा से बोर्ड क्या है 2D तो रिजोल्यूशन वेक्टर का कर रहे हैं इसमें 2 डायमेंशन रिजोल्यूशन का मतलब सिंपली होता है वेक्टर को ब्रेक करना इसमें कंपोनेंट 2D रिजोल्यूशन का मतलब है ब्रेक करना वेक्टर को ब्रेक द वेक्टर into 2 perpendicular component 2D रिजोल्यूशन का मतलब है वेक्टर को ब्रेक करना दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में अब क्या होता है कंपोनेंट कैसे होता है समझते हैं जरा ध्यान देना यहाँ पे समझना देखो एक मान लो x एक्सिस है ये मान लो y एक्सिस है ये है ओरिजिन ठीक x एक्सिस है y एक्सिस है ओरिजिन अब एक वेक्टर मान लो ऐसे है कहीं पे से वेक्टर a जरा समझिए ये है वेक्टर a इसका मैग्नीट्यूड कितना है a मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर साइन का तो वही मैग्नीट्यूड है a अब समझो इस वेक्टर को ब्रेक कर रहे हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या चीज है ध्यान से समझना इसको बहुत काम का होगा आगे कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा मतलब इसके दो हिस्से देखो वेक्टर a था अब एक बात बताओ हमको इसका a का x के अलोंग लेंथ a का x के अलोंग लेंथ a का x के अलोंग लेंथ कुछ है समझो जरा इसको हमने बोला ध्यान से समझना बाद में लिखना ax मुझे एक बात बताओ जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये x उतना ही बड़ा यहाँ लिखना है तो ये भी ax होगा अगर इसको x लिखा क्योंकि x के पैरेलल है तो ये भी क्या है ax ठीक है ये अगर ay बोल रहा हूँ समझना तो ये भी ay और ये भी क्या है ay तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ समझो ay ये भी मेरा है ay और ये भी बोलेंगे तो ये भी कितना है a ठीक a को दो पार्ट में सोचा गया एक ax क्या है एक a जो है वेक्टर a इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से जो ax दिख रहा है कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है कितना बना रहा है हमने सोचा थीटा बना रहा है ठीक अब ये थीटा एंगल बना रहा है तो जरा देखना इसको कुछ नाम दे देते हैं काम करते हैं एक ट्रायंगल सा बना इसको नाम दे दो मान लो p इस पॉइंट को q इस पॉइंट को r एक ट्रायंगल दिख रहा है p q r
ट्रायंगल पी क्यू आर दिखा है, ध्यान से समझना। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में साइन थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पी बाय, पी का मतलब क्या है? ए वाई बाय ए, ए वाई बाय ए, समझ में आ रहा है? साइन थीटा पी बाय ए वाई बाय इसके सामने वाला एंगल, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस, वो क्या है? ए। तो क्या हो जाएगा? ए वाई बाय ए। उसी तरह से cos थीटा लिखेंगे, cos थीटा क्या लिखेंगे? b बाय h, b बाय h, b मतलब ये ax बाय a, लिखेंगे ax बाय, अब जब देखते हैं ay इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से a मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या होगा? a sin थीटा, ay a sin थीटा, और ax क्या बोल सकते हैं? a cos थीटा, ax इक्वल टू a cos, एक हुआ ay sin, ay इक्वल टू a sin थीटा, ax इक्वल टू a cos थीटा। ये दो क्या कहलाएगा? a का कंपोनेंट। अब देखो एक बात सुनो, अगर ये ax बोल रहा हूं तो ये मैं क्या बोल रहा हूं? a cos थीटा, और ये वाला क्या बोल रहा हूं? a sin थीटा। ये a cos थीटा, ये a sin थीटा। याद करो जब हम प्रूव कर रहे थे रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा, वहां पे भी ये यूज किया था कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos, सामने वाला क्या होता है? sin। तो एंगल के साथ, एंगल a का किसके साथ बन रहा है? एंगल ax के साथ, तो ये क्या बोलेंगे? a cos थीटा। ax क्या है? a cos। कैसे हमने निकाल के देखा? और एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने कौन है? ay, एंगल के सामने ay क्या होगा? sin थीटा। तो क्या लिखा? a sin थीटा, क्योंकि b आता है। निकाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे इतना इंपॉर्टेंट है ये चीज, कंपोनेंट हर चैप्टर में काम आएगा कि आप सीधा देखोगे, इतना ट्रायंगल नहीं बनाओगे कि एंगल के साथ वालों को क्या लिखोगे? cos, और सामने वालों को क्या लिखोगे? sin। बात समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ध्यान रखना, एंगल के सामने वाला क्या होगा? sin, साथ वाला cos। कहने का मतलब समझो जरा, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर p है कुछ, ये कंपोनेंट मान लो ये हो गया दिस और दिस, ये वाला क्या होगा? cos, p cos थीटा, p cos थीटा, और ये वाला क्या p होगा? sin थीटा, p sin थीटा। ठीक, अब एक बात समझो, ये p है, ठीक। अब देखो ये ay क्या है? a sin थीटा, ये a sin थीटा, तो ये भी a sin थीटा है। यानी मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, इसको भूल जाऊं, तो मैं दो कंपोनेंट ऐसे बोल सकता हूं कि ax, ये वाला कंपोनेंट a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट a sin थीटा, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जरा समझो। अगर मैं कोई वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दूं p, समझना, और ये एंगल बना दूं थीटा, और मैं पूछूं आपसे ये दोनों कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट क्या बोलोगे? p cos थीटा। ये कंपोनेंट बोलोगे p cos थीटा, एंगल के साथ वाला cos, और ये वाला p sin थीटा। ये चूंकि इतना, ये भी इतना, इसको क्या बोलोगे? p sin थीटा। पहले बोलो, ये समझ में आया? ठीक, उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं, समझो, ध्यान दो कि अगर मैं वेक्टर ऐसे लिखता हूं, समझो, वेक्टर p ऐसे लिखता हूं, ठीक, और ये वाला एंगल थीटा है, मुझे बताओ कौन cos कौन सा है? ये जो है सर, जो ऊपर जा रहा है p cos, एंगल के साथ वाला cos, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत पकड़ना, फिर ट्रायंगल बना के देख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट ध्यान रखना कि एंगल के साथ cos, फिर ये बन जाएगा cos, एंगल इसके साथ बन जाएगा, और जो नीचे ऐसे जा रहा है ये बन जाएगा p sin। ये बात समझ रहे हैं? इसको ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, बाकी इधर अभी देख रहे हैं, जो देख रहे हैं देखो, तो ये हमने लिखा ना। एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं कुछ इक्वेशन पर, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन। ठीक, अब देखो, वेक्टर ए, वेक्टर ए के ही दो पार्ट थे, एक था ax, एक था ay। तो ax जो पार्ट है वो किसके अलोंग है? x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग ax है, और x एक्सिस के अलोंग वेक्टर लेफ्ट साइड तो वेक्टर साइन लिखा है, राइट साइड भी वेक्टर बनाना है। तो किसी को मैग्नीट्यूड है और उसको वेक्टर बनाना है, वेक्टर अगर है तो क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या लिखेंगे? ax i कैप, समझाने का i कैप क्या बताता है? x एक्सिस के अलोंग प्लस दूसरा कंपोनेंट क्या है? ay, ये किसके अलोंग है? j कैप के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग है ना, y एक्सिस को लिखते हैं दो, प्लस x एक्सिस को लिखते हैं i कैप, माइनस x एक्सिस को लिखते हैं माइनस i कैप, प्लस y एक्सिस को लिखते हैं j कैप, नीचे माइनस y एक्सिस को माइनस j कैप, z एक्सिस को k कैप, माइनस z एक्सिस को माइनस k कैप।
तो ये जो ए वाई है प्लस वाई एक्सिस करोगे ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस। वेक्टर ए इक्वल टू दो पार्ट में बांट सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई कैप। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करते हैं, मुझे ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का मॉड समझो। देखिए एक काम करें, इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। अब जब भी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं ना, तो LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ, तो हम लिखेंगे किसी को पहले बाद को फर्क नहीं पड़ता ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। LHS का पहले स्क्वायर किया फिर ऐड किया, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या करेंगे a cos थीटा का होल स्क्वायर, a cos थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर, इधर इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ऐड किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ऐड किया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस लिख सकते हैं a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। पहले बताओ ये क्लियर है? ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहां से, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यानी कि एक बात समझो, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इक्वल टू दिस, या फिर मैं बोल सकता हूं कि a स्क्वायर cos ये 1 हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू दिस, यानी a इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट होगा, a इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? a इक्वल टू अंडर रूट लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, इसका रूट इधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा। यानी कि जो वेक्टर अगर कोई इस फॉर्म में लिखा हो ना axi प्लस ay, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, या a बोलो या a को किसके इक्वल बोलो, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो a का मैग्नीट्यूड जो होगा, कोई वेक्टर ऐसे लिखा है क्या होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। पहले बोलो लिखते हैं क्या क्लियर है मामला? a इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। कोई वेक्टर अगर a इक्वल टू axi प्लस ay दे इस फॉर्मेट में रहे, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। दूसरा एंगल, एंगल जो थीटा बन रहा है ना, अगर मुझे पता करना है थीटा कितना एंगल है, तो एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1 into, समझिए डिवाइड 1 by 2, 1 by 2 करते हैं। तो 1 by 2 करेंगे तो बताओ क्या आएगा, LHS करें RHS ऐसे लिख सकते हैं a sin थीटा बाय समझना a cos थीटा, थोड़ा मैंने इसको करने दिया, दिस बाय दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू बोल सकते हैं ay by x, बोल सकते हैं a से a क्या होगा कैंसिल, इसको इससे डिवाइड किया तो a से a क्या हो गया कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है ay by x, tan थीटा इक्वल टू आएगा ay by ax। ये बात समझ में आ रही है? यानी कुल जमा आपको क्या ध्यान रखना है, दो तीन बातें ध्यान रखना है। पहला कि जो वेक्टर है अगर a इक्वल टू axi प्लस ayj के फॉर्म में रहे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और tan थीटा क्या होता है ay by ax। और कंपोनेंट की बात किया जाए तो एंगल के साथ वाला क्या होगा, यहाँ पे ax है a cos थीटा, और दूसरा वाला क्या होगा a sin थीटा। पूरी कहानी समझ में आई? ठीक है, तो इसको नोट डाउन करना है कर लो, 1 मिनट इसको पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ, थोड़ा समय इसका एक एग्जांपल बताता हूँ इस चीज का। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से समझना। मान लो कोई वेक्टर है, से वेक्टर p, ये लिखा हुआ है कुछ, मान लो कि लिखा है 3i कैप प्लस 4j, लिखा है 3i कैप प्लस 4j। x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट क्या है 3 और y एक्सिस के लॉन्ग क्या है j कैप वाला 4। x एक्सिस के लॉन्ग इसका हिस्सा 3 है, y एक्सिस के लॉन्ग क्या है 4। अगर मुझे कोई पूछे बताओ p का मैग्नीट्यूड कितना था उसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ p मॉड ऑफ p क्या लिखते हैं अंडर रूट ax का स्क्वायर, एक कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर। तो एक कंपोनेंट क्या है 3i और दूसरे का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कंपोनेंट इसका स्क्वायर
आई जे को डायरेक्शन है ax का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, i और j की कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 करोगे क्या आएगा 25, 25 करोगे मतलब y की वैल्यू क्या है 5, समझ आ रहा है। और ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है पता करना है x कंपोनेंट से, यानी i कैप से, तो क्या लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा क्या है ay by ax, यानी y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट, y कंपोनेंट कितना है 4/3 और x कंपोनेंट क्या है 3, तो tan थीटा क्या आएगा 4/3। अगर वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और अच्छी बात है। किसी को पता है tan 4/3 कितनी वैल्यू होती है, tan 4/3 नहीं पता, 37 53 का वैल्यू पता है जो मैथमेटिकल टूल्स में जब बताया था, जो नहीं होना, जो नहीं थे जरा ध्यान रखना, दो एंगल और याद रखना जितना जनरल याद रखते हो, एक 37 डिग्री का और एक 53 का काम करता है, कई बार नहीं भी गिवन होता है तो पता होना चाहिए, दोनों मिला के 90 होगा। साइन होना पड़ेगा। हाँ ये साइन cos और cos ऑफ tan, साइन 37 का वैल्यू होता है 3/5 और 53 का होता है 4/5। cos उल्टा हो जाएगा, ये 4/5, ये हो जाएगा 3/5, और tan क्या होता है sin cos का रेशियो होता है ना, sin by cos tan होता है, तो डिवाइड करोगे 5 से 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/5, तो ये 53 डिग्री का है, तो 4/3 कितना हो गया 53, तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा 53। अब 37 53, तो ये वैल्यू भी याद रखना, देखो इसमें सब याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक याद रखोगे तो काम बन जाएगा, केवल साइन भी याद रखोगे ना कि sin 37 3/5 4/5, cos उसका उल्टा हो गया 4/5 3/5, और tan क्या है रेशियो है 3/4 और 4/3। कभी कंफ्यूजन में होता है कि कंफ्यूज होते हो कि अच्छा पहले 3/5 था 37 की पहले 4/5 था, तो साइन की वैल्यू आपको पता होगा 0 से 90 के बीच में क्या होती है बढ़ती है, हाँ साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, फिर 30 1/2, फिर 45 1/√2, फिर 60 √3/2, फिर 91, वैल्यू बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है यानी पहले छोटी वैल्यू आएगी बाद में बड़ी वैल्यू आएगी, यानी 37 का 3/5, 53 का 4/5, या ग्राफ से भी ध्यान दो तो ग्राफ बढ़ता है। अच्छा cos का वैल्यू घटता है, cos आप देखोगे वैल्यू घटता है, cos 0 क्या होता है 1, फिर उसके बाद 30 √3/2, फिर 45 1/√2, फिर 60 1/2, फिर 90 0 घट रहा है ना, तो पहले बड़ा वैल्यू आएगा, पहले 4/5 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, तो ये घर में तो ठीक है, तो ध्यान रखना वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही समझ में आया ना, हाँ काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कंप्लीट। अब देखो 3D रिजोल्यूशन, 3D रिजोल्यूशन क्या है 3 डायमेंशन में, तो ब्रेक द वेक्टर इनटू सिंपल बोले तो 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करना क्या कहलाता है 3D रिजोल्यूशन। तो ध्यान से समझो, अच्छा लिखना किसी का रह गया है क्या, तो बोलते हैं मिटा दे आगे जो लेक्चर होगा ना कुछ दिन में उसका साउंड क्वालिटी भी ठीक हो जाएगा, उसको फिर माइक से ही कर देना। तो ब्रेक द वेक्टर इनटू 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कोई मान लो एक्सिस है, एक्स एक्सिस 3 डायमेंशन में बात करनी है, ये है वाई एक्सिस, जेड एक्सिस यहाँ पे समझना ध्यान से, जेड एक्सिस यहाँ है, इसको हम बोर्ड पे तो नहीं दिखा सकते, तो बोर्ड पे नहीं दिखा सकते तो हमने इसको ऐसे बनाया, जेड एक्सिस को ऐसे बनाया, तो रियल में जेड एक्सिस ऐसे ना होके ऐसे, क्लियर बात, फिगर में समझना, क्योंकि चीजें दिक्कत होगी तो ध्यान से देखना। तो एक्स वाई जेड एक्सिस 3 है, जेड एक्सिस ऐसे है, और जो वेक्टर है ना, वेक्टर ये रेड मार्कर जो ये ब्लैक वाला जेड एक्सिस है और रेड वाला वेक्टर है, तो वेक्टर ऐसे है, वेक्टर कहाँ स्पेस में, तो तीनों से एंगल बनाएगा ना, एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से भी कुछ बनाएगा, जेड एक्सिस से भी कुछ बनाएगा। अब हम इसको वेक्टर को भी हम जो रेड दिख रहा है मार्कर, क्योंकि बोर्ड पे नहीं दिखा सकते तो इसको हमने कैसे दिखाया, इसको हमने ऐसे दिखाया, रियल में ये वेक्टर यहाँ ना होके ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ स्पेस में, समझ में आ रहा था। तो ये जो है आपका ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, ये वेक्टर जो है मैं ऐसे कुछ नाम दे दिया इस वेक्टर को, मान लो वेक्टर, ठीक है। अब ये वेक्टर तीनों एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस से कुछ बनाएगा एंगल, हमने बोला अल्फा बनाएगा, वाई एक्सिस से कुछ बना रहा है एंगल, हमने बोला बीटा बना रहा है, ठीक। जेड एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, ध्यान से समझना, जेड एक्सिस यहाँ है, जेड एक्सिस यहाँ है, ये रहा जेड एक्सिस, ठीक, और वेक्टर यहाँ है,
वेक्टर ऐसे है, जो बोर्ड पे दिखा नहीं सकते तो हमने इसको ऐसे दिखाया। रियल में वेक्टर यहाँ ना होके यहाँ, और z एक्सिस भी रियल में यहाँ है, बोर्ड पे नहीं दिखा सकते इसलिए बोर्ड पे हमने ऐसे दिखाया। तो z एक्सिस रियल में ऐसे है और वेक्टर ऐसे है, तो जो एंगल मैं बोल रहा हूँ z एक्सिस और वेक्टर a के बीच का बीटा वो दरअसल ये एंगल है। समझा नहीं बात? फिगर में ये नजर नहीं आएगा तो यहाँ पे लिख लो ये एंगल है बीटा। ठीक, जब फिगर में दिखाएंगे तो फिगर में ये कुछ अलग सा दिखेगा, ये एंगल अल्फा बीटा, ये एंगल है गामा, ये एंगल है गामा z एक्सिस। बात समझ आ रही? रियल में ये एंगल ऐसे ना होंगे स्पेस में। क्लियर बात? अब लिखते हैं, एक लाइन लिखो, लिखो लेट वेक्टर a, लेट वेक्टर a makes an angle, जो दिख रहा है, let vector a makes an angle alpha beta and gamma, let vector a makes an angle alpha beta and gamma with x, y and z axis. Let vector a makes an angle alpha beta and gamma with x, y and z axis, x, y and z axis respectively, x, y and z axis respectively। ठीक है, ठीक है, 2 मिनट फिगर जल्दी से बनाओ, 2 मिनट में लगेगा। ठीक है, लेट वेक्टर ए लिखे ना, मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या लिखेंगे समझिए नाउ, इसको वेक्टर जैसे 2D में वेक्टर a को 2 कंपोनेंट में तोड़े थे, क्या ax और ay। 3D है तो 3 कंपोनेंट में ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ax समझना प्लस ay प्लस az। लेकिन लेफ्ट साइड तो वेक्टर है, राइट साइड क्या दिख रहा है, स्केलर है। वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। x एक्सिस के लॉन्ग क्या है, i का, ax i का, y एक्सिस के लॉन्ग क्या है, ay j का, z एक्सिस के लॉन्ग क्या है, az k का। बात समझ में आ रही है? ax i का, ay j का, az k का। क्लियर? अब देखो ax ay और az क्या है, ध्यान से समझना जो बताया था कंपोनेंट। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या बोलते हैं, cos। तो ax क्या है, a का कंपोनेंट x के अलॉन्ग, ध्यान से समझना, a का कंपोनेंट x के अलॉन्ग ax बोला तो ax a से क्या एंगल बना रहा है, a अल्फा। अल्फा ax जो है a से क्या एंगल बना रहा है, अल्फा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या बोलते हैं, डायरेक्ट cos अल्फा। क्या लिखेंगे, a cos। ध्यान से समझना, a को अगर अल्फा के टर्म में, ax को अगर अल्फा के टर्म में बोलेंगे ना तो क्या बोलेंगे, चूंकि अल्फा इनका डायरेक्ट बन रहा है, बोलेंगे a cos अल्फा। और अगर ax को बीटा के टर्म में बोलना हो, देखो बीटा किससे बन रहा है, ax से नहीं बन रहा है, बीटा किससे बन रहा है, ay दूसरे से, तो क्या बोलेंगे, a sin। समझना रही बात? अभी हम यही लिख रहे हैं लेकिन पता नहीं चलता है। उसी तरह से समझो ay, y के लॉन्ग कंपोनेंट, ay को a के टर्म में बोलेंगे तो ay का a से क्या एंगल बन रहा है, a cos बीटा, नहीं a को ay का a से क्या बन रहा है, बीटा। हाँ तो क्या बोलेंगे, ay इक्वल टू a cos बीटा, ये बोलेंगे a cos बीटा। ठीक है, उसी तरह से बताओ इसका z से क्या एंगल बन रहा है, कौन सा सर, a का z से क्या एंगल बन रहा है, गामा। तो इसी तरह से सेम कैसे लिखेंगे, az इक्वल टू a cos गामा लिखेंगे। x से एंगल अल्फा बन रहा था, लिखा a cos अल्फा। y से एंगल बीटा बन रहा था, लिखा a cos बीटा। z से एंगल गामा बन रहा है, लिखेंगे a cos गामा। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं, समझो जैसे वेक्टर 2 होता है ना तो a इक्वल टू क्या आया था, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। उसी तरह 3 के केस में भी क्या होगा, जरा ध्यान समझो, ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। क्लियर? तो अब ध्यान दो जरा सब, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, a का मैग्नीट्यूड क्या है, a लिखेंगे। एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, समझना, a का मैग्नीट्यूड a है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर।
इधर भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। हाँ सर। ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे AZ स्क्वायर az स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब जरा बात सुनिए, ax अगर यहाँ लिखते हैं यही पे करते हैं, यानी a स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर। ax क्या है, a cos अल्फा है, ax है a cos अल्फा, तो ax की जगह लिखिए a cos अल्फा का स्क्वायर। a cos अल्फा का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर। ay क्या है a cos बीटा, ay का स्क्वायर मतलब a cos बीटा का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। इसी तरह से तुम्हारा जो az है वो क्या है a cos गामा, उसका स्क्वायर मतलब a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा, ठीक है ना, a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। पहले बताओ मिलेगा। एक काम करें, तीनों से a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे ऊपर, तीनों से a स्क्वायर को कॉमन लेने जरा बात समझना। इससे a स्क्वायर कॉमन लिया, इससे a स्क्वायर कॉमन लिया, इससे भी a स्क्वायर कॉमन लिया, इससे भी a स्क्वायर कॉमन लिया, इस a स्क्वायर से कैंसिल होगा। हाँ सर। तो क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। यानी रिजल्ट क्या है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos प्लस स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये रिजल्ट को ध्यान रखना, कंपटीशन में काम cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बोर्ड में तो ना इफेक्टिव में काम नहीं आता, कंपटीशन के जेईई के लिए जरूरी है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा मतलब कोई वेक्टर a अगर x एक्सिस से अल्फा बनाए, y एक्सिस से बीटा बनाए, z एक्सिस से गामा बनाए, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आता है रिजल्ट। बात समझे। अब ध्यान दो, अगर मैं पूछ दूं इसी सेम केस में sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी बता सकते हो। sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाह रहा पूरा सॉल्व करके इस तरह से निकाल के आओ। आप सिंपल मैथमेटिकली बता दो, जिसको नहीं पता वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं पता, बस मैथ पढ़ा, उसको वेक्टर नहीं पता, बस मैथ पता है, मैथ में किसी को ये इक्वेशन लिख के दे दिया गया कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 है, तो बताओ sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा क्या होगा। 1। किसी के लिए क्वेश्चन ही यहीं से शुरू हुआ है, वो सब पीछे भूल जाओ। तो क्या बोलेगा ये वैल्यू बता सकते हो, ये कितना होगा, बताने से कैसे अप्रोच करोगे। सर पहले तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को 1 मान लेंगे, ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos चलो तो स्क्वायर 1 मिनट का टाइम लेंगे, कैलकुलेट बता सकते हो। देखो इसका किसी को आया, बताओ किसका आंसर। सर मेरा ये 2 आया सर। टू गुड। देखो जिसका आया ठीक है, नहीं भी आया देखो सिंपल सा कुछ नहीं है। अगर मैथ में पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, मैथ में पता है cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। उधर ले जाएंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिंपली 1 होता है ना, तो मैं नहीं लिख सकता cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाएंगे लिख सकते हैं। पहले बताओ cos स्क्वायर थीटा मिलेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ तो उसी तरह से cos स्क्वायर अल्फा है, cos स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो उसको उधर लेंगे। उसी तरह से cos स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिखेंगे जल्दी बताओ 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। उसी तरह से cos स्क्वायर गामा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर। cos स्क्वायर की जगह इक्वल टू क्या आया आंसर 1। तो ये बताओ अगर लिखेंगे 1, ये प्लस 1 और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, और इधर क्या होगा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये होगा माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना आएगा 1, इक्वल टू क्या होगा 1। एक काम करें, इसको ले जाते हैं उधर, इसको ले जाते हैं उधर, यानी कि माइनस तीनों को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, समझना, माइनस तीनों को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब sin स्क्वायर अल्फा राइट साइड ले गए प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा राइट साइड ले गए, तो तीनों क्या हो गया प्लस हो गया, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, बात समझे? तो लिख लो। आज का क्लास खत्म करते हैं, कल फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट के क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या मतलब होता है, कल देखेंगे इसका एप्लीकेशन, ठीक है।